पिछले कई दिनों से चली आ रही अटकलों पर मंगलवार को विराम लग गया। 12:30 बजे परीक्षा में परिणाम की घोषणा किए जाने की सूचना दी गई व आधिकारिक साइट पर परीक्षा परिणाम की घोषणा होने की बात भी कही गई, लेकिन साइट धीमी रहने के कारण लगभग 1.5 घंटे तक परीक्षा परिणाम को जानने में आपाधापी मची रही। ऐसे में अभिभावक और छात्र एसएमएस और ऐप के जरिए परीक्षा परिणाम जानने में व्यस्त रहे। मुजफ्फरपुर जिले के कोढ़नी प्रखंड के उत्क्रमित विद्यालय रामपुर के छात्र सुजीत कुमार ने 461 अंक लाकर जिले का दूसरा टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया। सुजीत ने बताया कि उनके पिता सुरेंद्र पंडित पंचायत में शिक्षक हैं। उसने कोचिंग में ज्यादा समय देने के बजाय घर पर सेल्फ स्टडी को ज्यादा समय दिया। वह भविष्य में प्रशासनिक सेवा देना चाहता है। सफलता का श्रेय माँ व पिताजी के प्रोत्साहन को दिया। मौके पर मौजूद उनके परिजन व युवा नेता चंदन कुमार भास्कर विक्रम सिंह विक्की ने क्या कहा, आइए जानते हैं हमारे कोढ़नी संवाददाता सत्यम सोनी से। मिलने आए हैं जो कि बिहार बोर्ड का जो एग्जामिनेशन का रिजल्ट आता है उतना बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम भी लिया जाता है और उसमें अगर कोई भी बच्चा अगर इतना नंबर लाता है 461 के आसपास का नंबर है तो 500 के अंक में 461 नंबर लाना बहुत काबिल तारीफ है। आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं मुजफ्फरपुर न्यूज़ के माध्यम से, उनसे कुछ सवाल जानेंगे भी। पहले तो आप ये बताइए कि ये जो एग्जामिनेशन बोर्ड का जो एग्जाम का रिजल्ट आया तो आपको पता चला होगा कि मेरा फर्स्ट डिवीजन आया या इतना नंबर आया तो आपको उस समय कैसा लगा? मुझे उस समय बहुत ही सहानुभूति हुई। जिस तरह मैंने मेहनत की हुई थी उसी तरह मेरा रिजल्ट भी शो किया और मैं यहाँ सुनकर बहुत ठीक हूँ कि मेरा रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है। जी, और ये बताना चाहेंगे आप कि आप किस विषय में सबसे ज़्यादा रुचि रखते हैं? रुचि तो मुझे सब विषय में, लेकिन साइंस में थोड़ा उससे ज़्यादा रुचि रखता हूँ। अच्छा, आप ये बताएं कि अपने से जो छोटे वर्ग के बच्चे हैं, 8, 9, 10 के बच्चे हैं, उनको क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं कि आगे आप इस प्रकार की तैयारी करें जो आपको इस प्रकार का रिजल्ट आए, जो आप अपने स्तर से क्या तैयारी किए जो आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया? उसको हम ये बताना चाहेंगे कि माइंड से उसे सेल्फ स्टडी घर पर करना चाहिए और कोचिंग स्कूल भी करने जरूरी है। उनसे स्वयं स्टडी करने से बहुत रिजल्ट बहुत अच्छा आएंगे। और एक और बात बताइए कि आपकी जो तैयारी की है साल भर के अंदर का जो तैयारी की है उसमें आपको क्या लगा कि मेरा रिजल्ट का कितना, जो बच्चा एग्जाम दे देता है उसको पहले पता चल जाता है कि मेरा रिजल्ट क्या आने वाला है, तो आपको उस समय क्या लगा? मुझे उस समय रिजल्ट देकर आया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। नहीं, उससे पहले कि आपको जब रिजल्ट नहीं आया उससे पहले आपको क्या लगा कि मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए? मैंने मेहनत कर लिख कर आया हुआ था तो मुझे अंदाज था कि मुझे टॉप आया जाए ना, मुझे अच्छा अंक जरूर आ जाएगा, ये मुझे पहले से ही पता था। आगे चल के आप इतना अच्छा पास किए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आगे चल के आप क्या करना चाहते हैं? कुछ सोच होगी आपको आगे चल के कुछ बनने का या कुछ करने का? आगे चल के हम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करूँगा, उसके बाद बीटेक कर लूँगा और प्रशासनिक क्षेत्र में समाज सेवा करूँगा। प्रशासनिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं? और आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी पंचायत नियोजित शिक्षक हुए। जी, तो इस तरीके वो आप जो शिक्षा प्राप्त की है कौन से संस्था से प्राप्त की है? सेल्फ स्टडी से किए या मतलब कहाँ से आप ये शिक्षा प्राप्त की है जो इतनी अच्छी ढंग से? यह शिक्षा हमने सभी के सहयोग से प्राप्त की है। पहले तो माता पिता का सहयोग बहुत ही अच्छा रहा है, उसके साथ ही विद्यालय का भी सहयोग और कोचिंग संस्थान का भी सहयोग रहा है और उसके बाद स्वयं स्टडी भी बहुत जरूरी होती है। आप किन किन वो व्यक्ति हैं जिनको धन्यवाद देना चाहते हैं? हम अपने माता पिता को जी और विद्यालय को और कोचिंग संस्थान को धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हरपुर बलरा गांव में और हमारे साथ जो है वो एक बिहार बोर्ड का जो एग्जामिनेशन बोर्ड का रिजल्ट आया है उसमें मुजफ्फरपुर जिला के टॉप 10 में दूसरे स्थान प्राप्त किए हैं, जिनका नाम सुजीत कुमार है। उनके पिताजी पंचायत स्तरीय शिक्षक हैं। उनसे हम आए हैं कुछ बात करने के लिए कि आप अपने स्तर से क्या बताना चाहते हैं। जानना चाहेंगे सर, बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है जो आपके युवा वर्ग के लोग उभरते हुए सितारे में से जो कि मुजफ्फरपुर टॉप 2 में आए, तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे समाज, हमारे गांव के जी सुजीत कुमार जो कि स्टडी कर रही है
तो सबसे पहले इसका मुझे बधाई है। दूसरा है कि हमारा प्रखंड कुरहनी है, तो हम सब के लिए गर्व की बात है कि हमारे कुरहनी प्रखंड में ऐसे होनहार छात्र हैं। मैं 2-3 दिन पहले भी आपके चैनल में इंटरव्यू दिया था, तो मैं यही कहा था कि हमारे कुरहनी में और मुजफ्फरपुर में किसी टैलेंट की कोई कमी नहीं, लेकिन सबसे बड़ा है मेरे सामने स्कोप। जैसे इन्होंने कहा कि हम पॉलिटेक्निक करके बीटेक करके आगे प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, इसी की चर्चा हम 2 दिन पहले भी की थी कि हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज है ही नहीं इतना बड़ा। इसी का जिक्र हम बार बार करते हैं कि एजुकेशन सेक्टर, स्वास्थ्य का सेक्टर, ऐसे सेक्टर में अगर हम सुधार लाएंगे तो युवा भविष्य जब आगे बढ़ेगा तो समाज का स्वतः विकास हो जाएगा। इसके लिए किसी भी सरकार की बहुत जरूरी नहीं। जब हमारे बच्चे हुनर अगर उनमें हो जाएंगे तो हम पूरे विश्व पे राज कर सकते हैं। और विश्व गुरु बिहार रहा है हमारे पास, हमने शून्य दिया, हमने चंद्रगुप्त दिया, हमने क्या नहीं दिया, लेकिन हम अपने इतिहास को जैसे जैसे भूलते जा रहे हैं उसी प्रकार हमारा वही कमजोरी बनते जा रहा है। और उसका जीता जागता उदाहरण हमारे समाज के बच्चे हैं जो अभी किए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास टैलेंट है लेकिन हम उसको और आगे तक नहीं ले जा पाते हैं। तो हम तो यही आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करेंगे और सभी युवा से आह्वान करेंगे कि ऐसे ही आप आगे बढ़े और समाज में ऐसे लोगों का निर्माण करें और ऐसा समाज निर्माण करें जिससे आपका भी नाम हो, हमारा भी नाम हो और जहां कुरहनी में इसका नाम हो। इसलिए हम तो इसके लिए हरदम प्रेरित रहते हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वासन दे रहा हूं कि आने वाले दिनों में कुमार भास्कर जी का इन्होंने बताया कि कुरहनी प्रखंड में इस प्रकार की कोई कॉलेज नहीं है, पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है जिससे छात्र उसमें पढ़कर आगे बढ़ सके। इनको अगर पढ़ना होगा तो यहाँ से बाहर जाएंगे, अगर आर्थिक स्थिति कम हो तो इनकी पढ़ाई वहां तक नहीं हो सकती, इनसे छात्रों का मनोबल टूटता है। तो यही सरकार से मांग होगी कि आप पॉलिटेक्निक कॉलेज कुरहनी प्रखंड, जो कि बिहार का सबसे बड़ा प्रखंड में से या विधानसभा क्षेत्र कुरहनी जो है माना जाता है, तो इसमें पॉलिटेक्निक कॉलेज की बहुत आवश्यकता है। और 80% छात्र जिससे मैंने इंटरव्यू लिया है उन्होंने बताया कि मैं पॉलिटेक्निक करना चाहता हूँ, पॉलिटेक्निकल इंजीनियर या प्रशासनिक तौर पे जो भी हो उसमें जॉब करना चाहता हूँ। तो इसमें सरकार की बहुत ज्यादा ध्यान होना चाहिए। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, आगे भी आप ऐसे ही करते रहिए, अपने गांव समाज का नाम रोशन कीजिए। मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।